Non-stop 100. हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी का तेज बहाव कांवड़ियों के लिए बना मुसीबत। दोपहिया वाहन नदी पार करते वक्त तेज बहाव में पलटे, कई कांवड़िए हुए घायल। नदी पार करते वक्त कुछ कांवड़िए मझधार में फंसे तो कुछ किनारे आकर बहने से बचे। तेज बहाव के बीच ज्यादातर कांवड़िए स्टंट दिखाते नजर आए। ऐसा जोखिम जिंदगी पर पड़ सकता था भारी। बाइक से दरिया पार करने की कोशिश में हादसे से बाल बाल बचाए कांवड़िया, ट्रैक्टर के बीच आ गई थी बाइक। सुरक्षा में दिखी बड़ी चूक, तेज बहाव में कांवड़िए खतरों से खेलते रहे और मौके पर तैनात पुलिस मोबाइल पर तस्वीरें निहारती रही। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी। इस साल अब तक हो चुकी है 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, 500 पीड़ित परिवारों को किया गया विस्थापित। हरदा में इंसान के साथ भगवान के लिए भी मुसीबत बनी बाढ़, सैलाब में डूबे मंदिर। खंडवा रोड पर पुल के ऊपर बह रहा है सैलाब का पानी, चेतावनी का बोर्ड नजर आया। हरदा में जनता एक्सप्रेस और कमायनी एक्सप्रेस के हादसे के बाद अभी तक पूरी तरह सही नहीं हो पाया ट्रैक। ट्रायल के दौरान ट्रैक से यात्री गाड़ियां गुजरने की दिखी चूक। हादसे के बाद अभी तक ट्रैक के किनारे पर पड़े हैं कई डिब्बे। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों से ली जा रही है मदद। दिल्ली में आज जमकर चलेगा सियासी बैठकों का दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। सदन शुरू होने से पहले सुबह 9:30 बजे होगी पीएम मोदी की बैठक। विपक्ष से निपटने की बनेगी रणनीति। सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता पर होगी रणनीतिक चर्चा। दिल्ली में आज शाम 6 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर बैठक। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। पवार के घर होने वाली बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता रहेंगे मौजूद। सहयोगात्मक संघीय ढांचे पर होगी। मेहमान ममता दिल्ली में बनी मेजबान। बीती रात ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया डिनर। ममता से मुलाकात के बाद बोले केजरीवाल, हम दोनों में है कई समानताएं, देश के विकास के लिए साथ काम करने की जरूरत। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी। सोनिया के भाषण की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कहा, आप ही से सीखा। ममता ने मंगलवार को सदन में भी शरद पवार से की थी मुलाकात। करीब 20 मिनट तक की थी बातचीत। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सोनिया गांधी पर लगाया आरोप। कहा, देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश, नहीं चाहती पास हो जीएसटी बिल। भारती ने कहा, 68 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब सदन में स्पीकर को निशाना बनाया गया हो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सत्ता पक्ष के सांसदों, मंत्रियों ने कांग्रेस सदस्यों पर बोला हमला। कांग्रेस का आरोप, लोकसभा में नियम 193 के तहत अचानक शुरू हो गई आईपीएल पर चर्चा। स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा चाहती थी पार्टी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी सोनिया पर बरसे। कहा, सुषमा तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद जीएसटी बिल रुकवाना है। थम नहीं रही आम आदमी पार्टी की मुसीबत। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ कोंडली विधायक मनोज कुमार का पीए। आप विधायक मनोज कुमार के पीए दीपक शर्मा का दुकानदारों ने किया स्टिंग। खुफिया कैमरे पर दीपक के लेन देन की बात करती दिखी उनकी पत्नी। पुलिस के केस दर्ज करने के बाद कल आम आदमी पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह और अलका लांबा ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में किया सरेंडर। संजय सिंह और आशुतोष भी पहुंचे थे साथ। आप विधायक सुरेंद्र सिंह पर एनडीएमसी के कर्मचारी से मारपीट का आरोप है, जबकि अलका लांबा मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ करते सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आई थी। आप विधायक अलका लांबा के खिलाफ एकजुट हुआ व्यापारी संगठन। कल एलजी से मिलकर की शिकायत, जबकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने आप नेताओं के साथ बैठक की, जांच में सहयोग मांगा। समझौता ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी एनआईए। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी का बयान। 28 अगस्त 2014 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने असीमानंद को शर्तों के साथ दी थी जमानत। एनआईए ने कहा, जमानत को चुनौती देने का आधार नहीं। जमानत के बावजूद जेल में ही हैं असीमानंद। जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। आरटीआई के जरिए पता चला महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की फिजूल खर्ची का पता। 15 मंत्रियों के दफ्तर की सजावट पर खर्च हुए 2 करोड़ रुपए।
फडणवीस सरकार के गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर के दफ्तर की सजावट पर 33 लाख खर्च हुए। कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दफ्तर की सजावट पर 31 लाख रुपए उड़ाए। सूखे के मुआवजे को तरस रहे हैं महाराष्ट्र के किसान, साथ ही सरकार पर 3,477 करोड़ रुपए का है कर्ज। ऐसे में मंत्रियों की फिजूल खर्ची बना बड़ा मुद्दा। हिमाचल के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत मंगलवार को शिमला पहुंचे। राजभवन में नए गवर्नर का हुआ भव्य स्वागत। झारखंड सरकार मना रही है विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों के विकास को लेकर रघुवर सरकार ने किए बड़े दावे। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की धूम। राज्य में आदिवासी आबादी करीब 55%। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास है प्रमुख समस्या। ओडिशा के कटक में जुड़वा बच्चों के सिर को अलग नहीं कर सके डॉक्टर। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज में 21 डॉक्टर्स की टीम 4 महीने से कर रही थी इलाज। कटक में जुड़वा बच्चों के सिर का ऑपरेशन करने में नाकाम रहने पर डॉक्टर्स ने परिजनों को दी सलाह, कहा अब दिल्ली के एम्स में कराएं इलाज। फिल्म शानदार का प्रोमो मंगलवार को मुंबई में किया गया लॉन्च। इस दौरान अभिनेता शाहिद कपूर और आलिया भट्ट रहे मौजूद। इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगी फिल्म। हरियाणा के यमुनानगर में 60 साल के बुजुर्ग पर 4 मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी बच्चियां एक ही सरकारी स्कूल की। राजौरी के बीजी सेक्टर में फिर हुई नापाक हरकत। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की। 15 अगस्त के मद्देनजर आर्म्ड फोर्सेज अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे नवसेरा, कैरी और कलाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठियों को लेकर सतर्क हैं सुरक्षा बल। गुजरात के साबरकांठा में एक बैंक ऐसा जहां जमा होते हैं सिर्फ बच्चों के गुल्लक के पैसे। इस बैंक में 1 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के लड़कों का ही खुलता है खाता। बच्चों के गुल्लक के पैसे लेने खुद घर जाते हैं बैंक कर्मी। बैंक में जमा है 3 करोड़ रुपए। दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की असलियत सामने आई। कनॉट प्लेस इलाके में छेड़खानी की शिकार युवती की नहीं की मदद। पीड़ित लड़की का आरोप। सब इंस्पेक्टर ने कहा किस करने की कोशिश करना, छेड़खानी नहीं। परेशान लड़की ने हार कर कहा नहीं लिखानी शिकायत। पीड़ित लड़की ने फेसबुक पर अपने दोस्त से शेयर की आप बीती। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा अगर पुलिस वाला दोषी पाया गया तो होगी कार्रवाई। यूपी के गोंडा में 3 सगे भाइयों ने एक लड़की से किया गैंग रेप। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित लड़की का आरोप। पहले पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार किया, बाद में इंसाफ के लिए कोर्ट में लगाई गुहार। दिल्ली के ओखला में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी। रेप के बाद चाकू और पत्थरों से वार कर मारने की कोशिश। बुरी तरह घायल बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पड़ोस में रहने वाले शख्स पर लगा आरोप। आरोपी अब तक फरार। खुद को बच्ची का रिश्तेदार बताकर अपने साथ ले गया था पड़ोसी। 45 साल का आरोपी नेपाल का रहने वाला। ग्वालियर में एक मनचले की सरेआम पिटाई। पुलिस चौकी के सामने लड़की ने की पिटाई। सड़क पर जा रही लड़की से आरोपी ने की थी छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। मुंबई के नजदीक थाने में एक बंगले में घुसकर तेंदुए ने पालतू कुत्ते को बनाया अपना शिकार। घटना के बाद से लोगों में दहशत। रात 11 बजे अचानक घर में घुसे तेंदुए ने जर्मन डॉग को बनाया अपना शिकार। सीसीटीवी में घर में घुसते हुए नजर आ रहा है तेंदुआ। जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने भांजी के साथ मिलकर रची थी साजिश। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का उसके भांजे के साथ था अवैध संबंध। पति से झगड़ा होने पर पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर की हत्या। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 नवजात बच्चों ने दम तोड़ा। बिजली गुल होने के बाद जनरेटर खराब होने से नहीं मिल सका इलाज। अहमदाबाद में मॉडलिंग के बहाने काम दिलाने के नाम पर युवती से अश्लील हरकत करने वाले शख्स की सरेआम पिटाई। युवती ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की पिटाई। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ तस्वीरें दिखाकर मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का दिया था झांसा। पुणे में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल चोर। आरोपी के पास से चोरी के 40 लाख के गहने के साथ स्कूटी और कार भी बरामद। एक कॉल सेंटर में बड़े पद पर काम करता था आरोपी। पत्नी और बच्चों के साथ शहर के नामी सोसाइटी में रहता था। बस्ती में एक महिला ने अपनी 4 छोटी बेटियों के साथ क्वानो नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। सबसे छोटी बेटी की हुई मौत। शराबी पति के अत्याचार से तंग थी महिला। यूपी की मैनपुरी पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। हत्या के केस में 62 साल के बुजुर्ग समेत एक निर्दोष परिवार को भेजा जेल। परिवार की कुछ महिलाएं धरने पर बैठी।
दिल्ली के सीलमपुर के स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 8 बच्चे बीमार। बच्चों ने की पेट में दर्द की शिकायत, इलाज जारी है। दिल्ली के जामिया नगर में एमसीडी ने 50 आवारा कुत्तों को पकड़कर की नसबंदी। कुत्तों की बढ़ती तादाद से परेशान हैं लोग। कुछ दिनों पहले 6 साल के मासूम को नोच कर मार डाला था। धौलपुर जिले के मोठियापुरा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की अचानक हुई मौत। स्कूल में पढ़ाई के वक्त पेट दर्द की शिकायत की, अस्पताल में तोड़ा दम। कस्तूरबा गांधी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी मृतक छात्रा। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। शिक्षा विभाग जांच में जुटा। झारखंड के सिंहभूम से 20 किलो का सिलेंडर बम बरामद। पुलिस को शक, रोड बनने के दौरान बम को प्लांट किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 चीनी गिरफ्तार। चंदन की लकड़ी समेत कई अन्य सामान की तस्करी का आरोप। 2 लाख नकद और 15 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बरामद। अहमदनगर के खंडक में एक पति ने अपनी पत्नी के जिस्म पर डाला तेजाब। पत्नी पर अवैध संबंधों का था शक। यूपी के नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुलिस की मदद से बरामद की 2 साल पहले चोरी की गई कार। फरीदाबाद से कार को चुराया गया था। इंजीनियर को एक्सप्रेसवे पर अचानक दिखी अपनी चोरी की गई कार। पुलिस से किया संपर्क, कार के साथ पकड़े गए चोर। इटावा में सड़क हादसे में 3 की मौत। बच्चे को बचाने की कोशिश में आपस में भिड़े 2 बाइक सवार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दहेज के लिए बहू को घर से निकाला। 5 साल पहले हुई थी शादी। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। चीनी कारोबारी के घर में घुसकर महिलाओं को बनाया बंधक, लाखों के जेवरात लूटे। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। नाराज भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। यूपी के मुगलसराय में सामने आई मकान मालिक की दबक गई। 3 बेटियों समेत सड़क पर आया पीड़ित परिवार। भारत और श्रीलंका के बीच गौल में खेला जाएगा पहला टेस्ट। 5 दिन बारिश का पूर्वानुमान। विराट कोहली ने कहा, नहीं खेलेगी मुरली विजय की कमी। युवा खिलाड़ियों को समझनी होगी दौरे की अहमियत। करियर की आखिरी सीरीज से पहले कुमार संगकारा ने ताजा की यादें। कहा, सचिन, सौरभ जैसे कई महान खिलाड़ियों के साथ खेलने में आया मजा। सानिया मिर्जा को खेल रत्न पुरस्कार लगभग तय। कमेटी ने लगाई मुहर। औपचारिकता के लिए खेल मंत्रालय को भेजा गया नाम। क्रिकेटर रोहित शर्मा को अर्जुन पुरस्कार मिलना तय। खेल मंत्री को भेजे गए हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश समेत 17 खिलाड़ियों के नाम।